बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत दफ़ा कुछ हल्का फुल्का खाने और पकाने का दिल करता है, जिसको बनाना तो आसान हो ही और ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हों जो पहले से ही हमारे घर में मौजूद हों। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसको आलू की तिहारी कहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीले में हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्लाइसिस में कट किए हुए 2 मीडियम साइज़ प्याज। प्याज जब हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें ऐड कर लेंगे कुछ साबुत मसाले, जो कुछ यूं हैं: हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 छोटे टुकड़े दारचीनी, आधा जायफल और आधा फूल जावित्री। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर सौटे करेंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ साथ हिलाते भी रहेंगे ताकि प्याज जल ना जाए। अब शामिल करेंगे 5 मीडियम साइज क्यूब्स में कट किए हुए आलू। 4 से 5 मिनट आलू को प्याज और मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे 3 मीडियम साइज रफली चॉप टमाटर। फ्लेम को मीडियम लो करके इसको कवर कर लेंगे ताकि आलू फुली गल जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, आलू पर खूबसूरत सी गोल्डन लेयर आ गई है और टमाटर भी फुली गल चुके हैं। तो अब शामिल कर लेते हैं 2 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। इस तरह दरमियान से कट लगी हुई 7 से 8 अदद हरी मिर्च अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे ताकि मसाले जल न जाएं। 1 से 2 मिनट भुनाई कर लेने के बाद ऐड कर लेंगे 1 कप दही। अच्छे से हिला के इसको कवर कर लेंगे ताकि आलू में कोई कसर बाकी हो तो वो भी गल जाए। याद रहे, आलू को हमने 100% नहीं बल्कि 90% तक गलाना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 5.5 गिलास पानी। क्योंकि मैंने 4 गिलास बासमती चावल लिए हैं, इसलिए पानी 5.5 गिलास शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और पानी बॉयल होने तक इसको कवर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बॉयल हो चुका है। इस पॉइंट पर हम नमक चख लेंगे, अगर कम हुआ तो और ऐड कर देंगे। मुझे नमक सही लगा है। अब हम शामिल कर देंगे इसमें चावल। ये 4 गिलास बासमती चावल हैं, जिनको मैंने 25 से 30 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। चावल को 25 से 30 मिनट पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल लंबे भी होंगे और फूलेंगे भी। पहले 2 से 3 मिनट फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। इसको कवर करके फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे ताकि चावल भी गल जाएं और पानी भी 90% तक खुश्क हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद इसको देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी 10 से 15% रह गया है। अब इसको एक दफ़ा हल्के हाथ से हिला लेंगे ताकि सारे चावल एक ही जैसे पक जाएं। आखिर में तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे देंगे। दम देना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल गल भी जाएंगे और फूलेंगे भी। 25 से 30 मिनट के बाद दम को हटा देते हैं। माशाल्लाह कवर को हटाते ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुके हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिलाकर डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। माशाल्लाह चावल बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आपके बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आलू तिहारी की रेसिपी कैसी बनी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। ये आम तौर पर बनने वाले पुलाव से बहुत डिफरेंट है। ये ना सिर्फ कलर और टेक्सचर में बल्कि स्पाइसेस में भी पुलाव से डिफरेंट है। इसको आप लहसुन की चटनी और सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।